बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं सना और आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ जो कुछ लोगों को तो इतनी पसंद है और इतनी ज़बरदस्त बनती है ये। आज हम बना रहे हैं चूंगा गोश्त, चूंग भी कह लेते हैं इसको, ठीक है। जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। आपने इनको साइडों से थोड़ा थोड़ा काट लेना है, इनको बस धो के आपने इसको अच्छे तरीके से रख लेना है। प्याज मैंने कटिंग करके रख ली है और बीफ मैंने लिया है। बीफ में ये बनाऊंगी मैं और इतनी मज़े की बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। प्रेशर में थोड़ा सा पानी डाला है जितने में हमारा बीफ जो है और मसाले वगैरह पूरे आ जाएं इसमें। उतना थोड़ा सा ऊपर हमने पानी डालना है, ठीक है। बीफ हमने डाल दिया पानी में। इसके बाद टमाटर मैंने 3 कटिंग करके डाले। ग्रेवी के लिए जितने मर्ज़ी आप टमाटर डाल सकते हैं। साबुत लहसुन डाला है और अदरक कुटा हुआ। इसके बाद नमक डाला है 1 टीस्पून भर के, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं नमक। इसके बाद मैंने डाला हल्दी, नमक और हल्दी बस आपने डालनी है। और साथ में हम थोड़ा सा उधर उबाल आएगा बीफ को और साथ में हम इसको धो के रख लिया था। फिर इसको दादर सा करेंगे, अच्छे तरीके से पीस लेंगे इसको। कुछ लोग तो कटिंग करके डालते हैं, वो इतनी ख़ास नहीं बनती, कड़वी भी रहती हैं और वो इसलिए वजह से खाई नहीं जाती। और साथ में हम प्याज भी डाल देंगे, प्रेशर में डालेंगे हम प्याज। देखें ऐसे हमने पीस लिया था इनको अच्छे तरीके से। इसके बाद नमक डाल के इसको मसल लेंगे अच्छे तरीके से, इनके कड़वाहट भी निकल जाएगी और ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेंगी और इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीज बनेगी, मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। अब उबाल आया इसमें बीफ में, तो हमने फिर प्रेशर को लगा दिया है। 10 मिनट के लिए अपने प्रेशर को लगाना है और साथ में हमने वो पानी डाल के नमक लगा के मैश करके तो वो निकाल लेना है। हमने चूंग को निचोड़ के अच्छे तरीके से हमने निकाल लेना है और प्रेशर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें यखनी भी थोड़ी सी, बीफ हमारा गल चुका है वैसे तो। अब इसको हम खुश्क करेंगे पानी को। अगर आपने शोरबे वाला रखना तो आप यखनी निकाल के ऊपर से यखनी लगा सकते हैं भूनने के बाद, सब्ज़ी वगैरह डालने के बाद या फिर, ठीक है। अगर आपने खुश्क बनानी है हंडिया तो फिर इसको ड्राई करेंगे यखनी को अंदर ही। ड्राई करने के बाद फिर हम जब थोड़ा सा यखनी हमारी रह जाएगी तो हम उसके बाद हम घी डालेंगे। 1.5 चम्मच भर के हमने घी डाला। अब कुटी हुई दड़ा मिर्ची डालेंगे इसमें। इसके बाद फ्राई पैन में भी हम डाल देंगे घी 1 चम्मच। 1 चमचा हंडी का जो होता है वो वाला इसमें डालेंगे। हंडी का 1 चमचा हमने डाला फ्राई पैन में। इतनी देर में हम घी में भून लेंगे, हम मटन को अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक ऑयल हमारा ऊपर नहीं आएगा अच्छे तरीके से। और साथ में हम फ्राई पैन में हम जो चूंग निकाली थी हमने जो, वो फ्राई कर लेंगे। देखें कितनी बारीक सी नमक लगा के हमने
पहले इसको दादर से अच्छे तरीके से किया है, फिर हमने नमक लगाया था, फिर अच्छे तरीके से हाथों से मसल के हमने उसके अंदर पानी डाला था। पानी डाल के अच्छे तरीके से निचोड़ के हमने निकाल के रख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। कटिंग करके आप ना डालिएगा, वो अच्छी भी नहीं लगती और कुछ लोग खाते भी नहीं है। वैसे तो कोई शौक़ से खाते हैं, पर कड़वी होने की वजह से नहीं खा सकते। अब ऐसे तरीके से बनाए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब ऑयल हमारा ऊपर आ गया और ऊपर से हम काली मिर्चें डालेंगे। मटन में काली मिर्चें डालेंगे। गरम मसाला डाल दें आप थोड़ा सा। ठीक है, कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हुई है। बीफ अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके बाद हम जब हमारी फ्राई हो जाएंगी चूंग, तो फिर इसके बाद हम डालेंगे प्याज को साथ ही ब्राउन कर लेंगे अच्छे तरीके से। ऊपर से हम कटिंग करके मिर्ची हरी डालेंगे और धनिया डालेंगे। इसमें भी थोड़ी सी मिर्ची हरी डाल देंगे। देखिए प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो इसके बाद हम ऊपर से ऑयल भी बीफ में आ गया हमारा, भून लिया हमने हांडी को, और ऊपर से डालेंगे फ्राई करके मसाला सारा। बस इसको और कुछ भी नहीं करना, हिलाना है आपने। थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे और बस रेडी हो गई है ये। देखिए कितनी लजीज बनी है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।